व्यवस्था को सुधारने का नहीं हुआ भरसक प्रयास। स्वास्थ्य विभाग का एक अफसर पूरे दिन दारू के नशे में मदहोश होकर कर रहा है ड्यूटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार न्यूज लाइव चैनल। आइए बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। कौशाम्बी योगी आदित्यनाथ कहे या स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक कौशाम्बी के स्वास्थ्य अधिकारियों को मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के आदेशों का तनिक असर नहीं पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तरह जिला अस्पताल पूरी तरह से चौपट हो गया है। इलाज के नाम पर मरीज परेशान हैं। जिला अस्पताल में इलाज न मिल पाने से मरीजों को इलाज में मजबूर होकर जिला अस्पताल से बाहर निजी नर्सिंग होम में इलाज कराना पड़ता है और नर्सिंग होम में सरकारी डॉक्टर मरीजों का इलाज करते देखे जाते हैं। गजब तो तब हो गया कि जिला अस्पताल की चौपट व्यवस्था को सुधार करने के बजाय मुख्य चिकित्सा अधिकारी इस गंभीर मामले में भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनकी मंशा ही नहीं समझ में आ रही है। समय समय पर जिला अस्पताल का निरीक्षण करने का निर्देश मिलता है। अफसर से लेकर मंत्री तक जिला अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन निरीक्षण करने के पहले सूचना भेज दी जाती है, जिससे निरीक्षण के समय चिकित्सक और कर्मी मौजूद हो जाते हैं और यही रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजकर जिला अस्पताल की बेहतर व्यवस्था का दावा किया जा रहा है, जबकि हकीकत इससे काफ़ी दूर है। बिना बताए औचक निरीक्षण मंत्री और अफसर कर सरकार को चौपट व्यवस्था की रिपोर्ट भेजकर पोल क्यों नहीं खोल रहे हैं, यह भी अफसर और मंत्रियों के निरीक्षण के मामले में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जिला अस्पताल की स्थिति यह है कि पर्ची काउंटर पर सैकड़ों मरीजों की सुबह से भीड़ लगती है। पर्ची बनाने वाले कर्मियों की संख्या कम है और कर्मियों द्वारा मौज मस्ती के साथ पर्ची बनाई जाती है, जिससे सुबह 8 बजे से लगने वाली मरीजों की भीड़ पर्ची काउंटर में दोपहर 2 बजे तक खत्म नहीं हो पाती है। बीमार मरीज कई घंटे पर्ची काउंटर में खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे उनकी पीड़ा बढ़ जाती है। उनकी पीड़ा से सीएमओ और सीएमएस को कोई लेना देना नहीं। दिखाई पड़ रहा है चौपट हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था को सब कुछ जिम्मेदार देख रहे हैं, लेकिन फिर भी चौपट व्यवस्था को सुधारने की अभी तक पहल नहीं हो सकी है। पर्ची काउंटर पर 5 मिनट के अंदर पर्ची बनाने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई, लेकिन पर्ची काउंटर पर मरीजों का उत्पीड़न शुरू हो जाता है। जब मर्जी बनवाने के बाद डॉक्टर के कक्ष में मरीज पहुंचे तो मालूम चलता है कि डॉक्टर तो आए ही नहीं है। जिला अस्पताल के 2/3 से अधिक डॉक्टर प्रतिदिन जिला अस्पताल से गायब रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी व्यवस्था सुधारने का प्रयास नहीं हो रहा है। जिस कक्ष में डॉक्टर मौजूद रहते हैं, लेकिन उनके पास तमाम ऐसे मरीजों की जांच और इलाज करने की डिग्री नहीं होती है, जिससे मरीजों का समुचित इलाज नहीं हो पाता। मरीजों के हो हल्ला से बचने के लिए उल्टी सीधी दवाइयाँ लिख कर के मरीजों को मर्ज ठीक करने के बजाय बढ़ा देते हैं। जिला अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ दवा काउंटर पर मौजूद नहीं रहती हैं। 2/3 से अधिक दवाइयाँ जिला अस्पताल से गायब हैं। जिला अस्पताल में मौजूद आयुष विभाग के अस्पताल में भी दवाइयाँ मौजूद नहीं हैं। आयुर्वेद के डॉक्टर नहीं हैं, जिससे वहाँ भी दवा नहीं मिल पाती और मरीजों को वापस लौटना पड़ता है। दवा उपलब्ध न होने के बाद भी दवाओं को उपलब्ध कराने का भी भरसक प्रयास नहीं हो सका है। मरीज दवा लेने के लिए जिला अस्पताल में इधर उधर भागता रहता है, लेकिन उसे दवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। इसका सीधा लाभ निजी नर्सिंग होम और बाहर खुले प्राइवेट मेडिकल स्टोर संचालक उठा रहे हैं। जिला अस्पताल गंदगी से जूझ रहा है, जबकि साफ सफाई के नाम पर मोटा बजट खर्च किया जा रहा है, लेकिन इस ओर भी अफसर मंत्री को दिखाई नहीं पड़ रहा है। व्यवस्था सुधारने के नाम पर जिला अस्पताल में वाहन स्टैंड मुख्य भवन से 200 मीटर दूर बना दिया गया है, जिससे मरीजों को अस्पताल तक पहुंचने में तमाम तरह की पीड़ा से गुजरना पड़ता है। पीड़ित मरीजों को वाहन से अस्पताल के मुख्य गेट तक मरीज के परिजन नहीं पहुँचा सकते हैं। उन्हें 200 मीटर दूर वाहन स्टैंड पर वाहन खड़ा करने के बाद मरीजों को पैदल ही लेकर जाना पड़ता है, जबकि स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सकों के वाहन अस्पताल के मुख्य गेट तक आसानी से पहुंच जा रहे हैं, जिससे लगता है कि अस्पताल के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी ही बीमार हैं। आखिर इस तुगलकी फरमान के जरिए क्या अस्पताल की व्यवस्था स्वास्थ्य अधिकारी, अफसर और मंत्री सुधार पाएंगे? लापरवाही, उदासीनता के बाद से यही लगने लगा है कि मरीजों की पीड़ा से अफसर, मंत्री, सीएमओ को क्या लेना देना है। उन्हें तमाम सुख सुविधाओं के साथ साथ मोटा वेतन मिलता है, ऐसे रूम में बैठने को मिलता है, एसी कार में घूमने को मिलता है, नौकर चाकर की उनके आगे पीछे फौज लगी है।
अब तो लगता है कि उन्हें मरीजों की पीड़ा से क्या लेना देना है। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि बताया जाता है कि स्वास्थ्य विभाग का एक अफसर पूरे दिन दारू के नशे में मदहोश होकर ड्यूटी कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी आला अधिकारियों और मंत्रियों को नशेबाज अफसर की जानकारी नहीं मिल पाई है, या फिर जानकारी मिलने के बाद भी नशेबाज अफसर को दंडित करने का मंत्री अफसर साहस नहीं कर पाते हैं। यह तमाम सवाल कौशाम्बी की चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था पर खड़े हो रहे हैं। आखिर मरीजों की पीड़ा को अफसर मंत्री कब समझेंगे? चौपट व्यवस्था सुधारने के बजाय अफसरों का जयकारा लगाते रहे जनप्रतिनिधि। कौशाम्बी जब सूबे में भाजपा की सरकार नहीं थी तो जनप्रतिनिधियों का कहना होता था